अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम टी टाइम और मैं हूं आपकी होस्ट शबाना मनियार। आज जिस गेस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनके बारे में मैं कहूँगी कि वो वन मैन आर्मी है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और लेगेसी, इनकी फैमिली लेगेसी आर्मी से टच होती है, बट आई डोंट नो वो किस तरह मीडिया में आई, क्योंकि हमने तो भाई हमेशा से सोचा है कि आर्मी में तो आर्मी के अलावा उस घर का बच्चा किसी और जगह जाता ही नहीं है। और पिछले चंद सालों में हमने देखा कि अब तो हमारी ख़वातीन भी फ़ाइटर पायलट, कमांडोज़ और आई डोंट नो कहाँ कहाँ आसमानों को छू रही हैं। मेरी इस मेहमान के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जब ये एंटर हुई थी मीडिया में तो सब करंट अफेयर एंकर्स कुछ अरसे रहीं, उसके बाद ये ड्रामा इंडस्ट्री में स्विच हुई। वजह क्या थी ये तो हम इनसे जानेंगे, लेकिन बहुत ही जिंदा दिल ये खातून है, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और आई एम श्योर आज का प्रोग्राम कुछ खरा खरा और सच्चा सच्चा होगा इनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आपने मुझे बुलाया और आपकी शक्ल देख के, आपके साथ बैठ के बड़ा मजा आ रहा है। बड़ा अरसा हो गया था मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, और सोनिया के साथ मुझे है ना वो वाली वाइब्स आती हैं, टू बी कॉन्फिडेंट, सोल सिस्टर्स। सोल सिस्टर्स भी। और जब मैं तुम्हें देखती हूँ, जब भी तुम्हें देखा है, जब भी तुम्हें सुना है, जब भी तुमने सोशल मीडिया पे कुछ कहा है, ऐसा लगता है कि यू डैम केयर ऑफ एनीथिंग। हाँ, इसकी वजह मैं आपको बता दूं। इसकी वजह ये है कि एक तो मैं आपको प्रोग्राम से पहले एक बात करी थी कि एक तो अल्लाह पे तवक्कल, कि बचपन से ऐसी चीज हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखा दी। एक तो तवक्कल, जिसको अल्लाह की जात पे तवक्कल होगा वो किसी से नहीं डरेगा। दूसरी चीज ये है कि मैं राजपूत हूँ और वो भी बहुत कट्टर। तो आपको पता है राजपूत बड़े जंगजू और उनके बारे में मशहूर होता है कि सब में अच्छी बुराइयां, हर तरह की हर जात में चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन यह है कि राजपूतों का पता है ना, जंग के मैदान में जाके जंगे लड़के जीतने वालों में से हैं। तो शायद वो मेरे अंदर बिल्कुल जीन जो है ना वही वाली है, टिपिकल होनी भी तो चाहिए ना, क्योंकि फैमिली लेगेसी आर्मी से। मैं 100% राजपूत हूँ, हर तरफ से बैकग्राउंड ही, मतलब कोई डीएनए भी 99.9% राजपूत तो ये राजपूत मीडिया में कैसे आ गया? एक तो देखे राजपूत भी और फिर फैमिली बैकग्राउंड भी। मेरा तो कोई शबाना, टू बी ऑनेस्ट, मीडिया से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मुझे ये लगता है कि बाज़ औक़ात चीज़ें उसमें मेरा लाओबाली पना भी था और उसमें मुझे ये भी लगता है कि जो नसीब के खेल होते हैं उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। और मैं आज रिग्रेट भी करती हूँ कि मैंने क्यों इतना अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम, बिकॉज आई हैड सो मेनी अदर टैलेंट्स। आई वांटेड टू डिज़ाइन कार्स, ठीक है, और मुझे मैं आर्टिस्टिक थी, आर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान था, मुझे गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट था। बट अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और सोचा होता है, आप खुद सोचते और होता वही है जो अल्लाह ताला ने सोचा होता है। और फिर इन सारी चीज़ों की सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि माई मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो फिर मैं लाडली थी, तो फिर वो होता था ना कि अम्मी की डेथ हो गई है तो यार इसको अच्छा लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू। तो वो कर करके मैंने छोटी उम्र में अपनी चलाई और वो लाड में फिर अब गलत फैसले इंसान कर लेता है। बट आई थिंक इट्स अ डेस्टिनी। अगर हम रेग्रेट करने लगेंगे ना तो हमने तो फिर वो देवदासी बन जाना है। लेकिन अगर हम अच्छा, रेग्रेट नहीं होना चाहिए, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अच्छा, मुझे न्यूज़ इंडस्ट्री का तो नहीं है, बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं, जो लोग जिनके साथ काम किया, ज़माना इतना फास्ट हो गया। बताओ ना कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्या था, किसने देखा था? बहुत वो नहीं होता हादसाती तौर पे था, एक्सीडेंटली था या वाकई में ऑडिशन देने गई थी? सब कुछ एक्सीडेंटली ही था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं, आप सोचें कि ज़िंदगी में जब टीवी पे अपीयर हुई हूँ तो मैं 17 साल की हुई थी उस वक्त। आई वॉज दैट यंग। मैं अमेरिका से आई थी हाई स्कूलिंग करके, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं। हाई स्कूलिंग थी, कराची से भी मैंने स्कूल किया हुआ था, कोई मेरा किसी किस्म का कोई मेरे पास डिग्री शिग्री कुछ नहीं था। मैं आई तो बेसिकली मैं यहाँ पे वो था कि बस वो नहीं शुगल करने के लिए आया फॉर सम टाइम, एंड शायद फिर मैं आई वाज प्लानिंग टू गो बैक टू अमेरिका और डिफरेंट प्लान्स थे, कुछ नहीं पता था आगे क्या होना है। अचानक से हमने मल्टी मीडिया का कोर्स कर लिया जस्ट टू पास टाइम। ठीक है कि चलो आई एम फ्री तो आई शुड गेट इन्वॉल्व इन समथिंग। आज जब वहाँ वो उसमें जब किया तो वो डिप्लोमा हो गया, थोड़ा मेरा कुछ चीज़ें अनसर्टन सी थी तो वो मैंने पूरा ही डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद इनका इंटर्नशिप होनी है, इंटर्नशिप हुई तो बिकॉज
ये था कि स्पीकिंग पावर बेहतर थी, थोड़ी प्रेजेंटेबल थी, सारा कुछ, तो ये मुझे एडवांटेज था बिकॉज मैं अमेरिका में ऑलरेडी काम कर आ रही थी वहाँ पे, तो वो मेरा एक वर्किंग एक्सपीरियंस भी था। तो मैं अपनी टीम को, जो हमारी मल्टी मीडिया की भी जो टीम थी, साथ स्टूडेंट्स, उनको भी मैं लीड करती थी। काम शाम मैंने कुछ नहीं करा, सारे लेडी कमांडो लगती है वो, मेरे सारे काम वो करते थे। मेरा ये होता था विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी जो भी होती थी, मैं उनको ये बता रही होती थी। तो मुझे था कि मैंने कोई ऐसे काम करना है। उन्होंने कहा जी आपने इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप करनी थी, जिसके बाद आई वाज प्लानिंग कि मैं अमेरिका वापस चली जाऊंगी, सारा कुछ। बहुत टाइम बाद मैं वापस गई, बट मेरा परमानेंटली वहाँ शिफ्ट होने का इरादा था। हम गए कि चलो इंटर्नशिप भी कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके चले जाएंगे, यू नो, वहाँ पे और आसानी हो जाएगी। जियो से कॉल आ गई। और जब 3 ही पाकिस्तान के बड़े चैनल थे, जियो था, आज था और एयरवाई था, और उसके अलावा कुछ ही नहीं किसी को पता था कि कोई चैनल है कि नहीं है। जियो गई तो न्यूज़ चैनल में तो ये पैनल्स में कुछ नहीं था, उसके अलावा कंपटीशन भी चलता, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था उस वक्त। और मैं 2005 की बात कर रही हूँ आपसे, 4-5 की। अब मैं चली गई इंटर्नशिप करनी, हमें तो कोई ना पता था न्यूज़ चैनल या किसी चीज़ का। मेरी तो आँख ही जाके समझे कि किसने देखा था आपको इंटर्नशिप के लिए कॉल आ गई मुझे। आई हैव नो आइडिया किसने, कि जी हम हायर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मुझे किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया। आई वेंट देयर कि इंटर्नशिप है। वहाँ पे एक प्रॉपर एक टेस्ट हुआ, मल्टीपल इंटरव्यूज हुए, वहाँ पे वो क्वेश्चनर्स होते थे और फिर आपसे रिडल्स पूछी जाती थी कि आपका देखने के लिए। उस वक्त बहुत प्रोफेशनलिज्म था। SP2 एक डिपार्टमेंट होता था जियो में, स्पेशल प्रोजेक्ट के नाम से। उनके SP1 था, SP2 था, फिर न्यूज़ था, एंटरटेनमेंट के डिपार्टमेंट्स थे। वहाँ गई तो बहुत लंबे चौड़े टेस्ट हुए, वो टेस्ट क्लियर किया और वो दी बेस्ट उसका रिजल्ट आ गया। उन्होंने कहा आप तो ज्वाइन करी हैं। वो इंटर्नशिप क्या होनी थी, उन्होंने मुझे जॉब दे दी। अच्छा, मैं इतनी, आप यकीन जानिए मेरे घुटने से लंबे बाल होते थे, इतनी मोटी मेरी चोटी होती थी। बाल अब इतने क्यों हो गए? अब इतने हो गए सब कुछ बदल जाता है शोबिज़ में आके और टीवी इंडस्ट्री में आके, क्योंकि बाल इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो कटवाने ही पड़ जाते हैं एंड ऑफ द डे। यानी बहुत सारी चीजें आपकी डैमेज हो जाती हैं। तो खैर एनीवेज मैं इस तरह आ गई इसमें। फिर वहाँ पे जियो में हम काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह होती थी इंटरनेशनल लेवल के, उनके लिए एज अ रिसर्चर, डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोड्यूसर आई वाज वर्किंग देयर। उसके बाद वहाँ सब कहते थे कि वॉइस ओवर्स भी मैं कराती थी, जितने भी आपके न्यूज़ पे प्रोग्राम्स चलते थे उनके। तो उन्होंने कहा कि आप टीवी पर आओ, टीवी पर आओ। मैं कहा टीवी और मेरा क्या लेना देना, मतलब मैं आई वुड नेवर कम ऑन टीवी स्क्रीन। खैर वो मैं नहीं मानी। उसी दौरान मुझे कॉल आई आज टीवी से। अब वो ये दौर था जब एंकर्स तोड़ने वाला सिलसिला शुरू हुआ था कि आज टीवी ने उठाना है जियो का कोई बंदा। हम गए, आज टीवी चलेगा। नहीं तो फिर इंसेंटिव्स भी तो वो देते हैं कि हम बहुत ठीक ठाक चीजें होती हैं, बहुत ठीक ठाक। मेरी पहली जॉब थी और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि किसी भी एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बंदे से कहीं गुना ज़्यादा मुझे जॉब ऑफरिंग का। हमारी जो खातून HOD थी वहाँ की नासा जुबैरी साहिबा, उन्होंने बुलाया, इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा एंकर बनोगी तुम। मैंने कहा मैं एंकर नहीं बन सकती। खैर वो करते कराते हम एंकर बन गए। हमने स्पोर्ट्स से शुरू किया, मुझे उर्दू नहीं सही पढ़नी आती थी, उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई, डेली लेसन्स होते थे, सारा कुछ करते करते मैं उर्दू की तरफ बर्दाश्त कितनी सिखाएं। रीज़न इज़ कि व्हेन यू आर न्यूज़ एंकर ना, तो आपको बाज़ दफ़ा अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की बात करें या न्यूज़ का मसला ये होता है कि आपके सामने द मोस्ट अनफेवरेट पर्सनैलिटी बैठी हो, लेकिन आपने उनसे हंस हंस के बात कर। बिल्कुल। और आपकी जैसी बनती और आप सोचे कि मेरी बर्दाश्त, अच्छा मैं शायद दुनिया की स्वीटेस्ट तरीन बंदी हूँ, लेकिन मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकती, उस पर हमारा मीटर आउट हो जाता है। लेकिन वो तो लोग, आपको पता होता है ना, आए हैं आपने 10 मिनट या एक आधा घंटा 1 घंटा बैठ के फिर जान छोड़ जानी है। न्यूज़ इंडस्ट्री में जो आपके कलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करें, और जितनी पॉलिटिक्स है और जितना टफ है, क्योंकि लाइव जा रहा है, सब हाइपर हुए हुए होते हैं और ग्रुपिंग हुई भी होती है, और इतना आपको मैं बता नहीं सकती, इतना तकलीफ है। मैं पाकिस्तान के बड़े चैनल्स के साथ बहुत सीनियर पोजीशन पे मैंने काम किया है, और मैं जितना जानती हूँ, आई एम राइटिंग अबाउट इट ऑल्सो, बिकॉज मेरा इरादा है कुछ टाइम के बाद मैं बुक लॉन्च करूँगी, तो मैं इनसाइड आउट जानती हूँ, क्योंकि बड़े चैनल्स मैंने लॉन्च किए हैं। सो मुझे उनका पता है कि उनका बेस क्या है, वो कैसे खड़े होते हैं, क्या पॉलिटिक्स होती है, जो उनका सेट होता है, जो चैनल लॉन्च करता है उसकी क्या सोच होती है, उसकी कौन फेवरेटिज्म एंड ऑल दैट, यू नो, नॉन प्रोफेशनलिज्म। सो आई नो इट। तो वो बहुत टफ था। अच्छा, समवेयर समथिंग मुझे ऐसे लगता है कि यू आर हर्ट फ्रॉम योर कोलीग्स, फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशंस
because of their behaviors or because of their मैं शबाना बहुत लाडली रही हूँ अपनी, जैसे दुनिया टीवी में खास तौर पे, और दुनिया टीवी एक ऐसी जगह थी, जियो देन आज देन एक्सप्रेस लॉन्च हुआ तो आई वाज देयर लॉन्चिंग फेस, और वहाँ पे फहाद हुसैन और कटरीना हुसैन उन्होंने मुझे हायर किया था, सुल्तान लखानी ने, फिर मैं उनका मेन प्राइम टाइम एंकर थी, मैं और आसमा इकबाल, और बाकी सारी टीम थी, अब तो माशाल्लाह अब सारे बड़े बड़े एंकर्स बन गए हैं। तो फिर वहां से मैं आई समा की मैं प्राइम टाइम एंकर थी, वहां से सोनिया आई है समा, और फिर दुनिया टीवी दुनिया टीवी। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक में जाने के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, जब तक आप भी थोड़ा सा चाय शाय पी लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 4242706677। जी जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम टी टाइम। सोनिया राव हमारे साथ मौजूद है। स्टार्टअप इन्होंने बता दिया कि बड़े ज़बरदस्त न्यूज़ चैनल्स के नाम ले रही हैं और हर जगह इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन जो मैं जानी हूँ, ये इतनी तेज़ी से स्विच क्यों हो रहा था? जियो, आज एक्सप्रेस, बेटर ऑफर्स। और जब मैं आपको एक बात बताऊंगी, जितने भी चैनल्स हैं, जब कोई चैनल या उसका मालिक अपने सिंसेयर एम्प्लॉय के साथ सिंसेयर नहीं होगा तो उसका इक्वली हक है। जब मैंने स्विचिंग शुरू की तो उस वक्त बहुत कम स्विचिंग होती, तो बड़ा स्विच करिए, लेकिन कोई भी पागल नहीं होता शबाना कि बगैर किसी वजह के स्विच करे। एक तो ये आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की न्यूज़ एंकरिंग की, आई वाज द फर्स्ट हाईएस्ट पेड एंकर। ठीक है, अब अगर मुझे 20 साल की उम्र में 5.5 लाख रुपए मिल रहे हैं मेरी रेटिंग की वजह से, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2006-7, तो मैं क्यों ना करूं? मालिक को मैं नहीं पसंद, जो हमारे चैनल के ओनर हैं उनको मैं नहीं पसंद क्योंकि मैं बदतमीज हूँ, ब्लंट हूँ। तो कोई टेम्परमेंट का मसला होता होगा जो नहीं, मैं बिला वजह नहीं बदतमीजी करती। मैं आपको बताऊं, मैं नॉन प्रोफेशनलिज्म पे, मेरे साथ कोई गलत बात करे, मेरी अपनी एक बाउंड्री है, मैं हंसी मजाक करती हूँ, मैं बहुत चिलिंग हूँ, एंड माय कोलीग्स दे स्टिल लव मी। और वो आज तक मिसालें देते हैं कि हम 10 साल हो गए, मेरे दुनिया टीवी के कोलीग्स कहते हैं सोनिया राव दोबारा नहीं पैदा हो सकती। मेरे समा के कोलीग्स ये बात करते हैं, दे लव मी। मतलब मुझे वही बंदा बदतमीज बोलेगा। फिर कहाँ आता है? याद रखिएगा, आपको वही बंदा बदतमीज बोलेगा जिसके अंदर कोई मसला है, जिसका किरदार कमजोर है, ठीक है, यानी कि आप उसके उस क्राइटेरिया पे, स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतर रहे। नॉट रॉन्ग, यू आर टॉकिंग अबाउट हैरेसमेंट और समथिंग एल्स। मुझे तो खैर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि हरास करे, उसको पता है कि मैं बिल्कुल उसकी शामत है ये। मैं परवाह नहीं करूंगी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, वो तो उसमें तो कोई, तो मैं तुम्हें वन मैन आर्मी क्यों कहती हूँ? उस पे वो पता है मुझे, इस वजह से मैं लोगों को नहीं अच्छी लगती। अच्छा, यू वर द हाईएस्ट पेड एंकर एट दैट टाइम, न्यूज़ एंकर। क्या करती थी इतने पैसों का? मैं आपको बताती चलूं, आई वाज शॉपोहॉलिक। मेरे घर में घर से भी जाहिर सी बात है लाडली थी, छोटी तो सब करते थे, बाप भाई भी, यू नो, बट ये है कि उसके अलावा फिर मैं लेक्चर्स भी देती थी और साथ छोटा मोटा बिजनेस है अमेरिका, जैसे कपड़ों का मैं कर रही थी बीच में, तो आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं बिगड़ गई इस वजह से बहुत ज्यादा। और बिगड़ी में कैसे? यू आर एक्सेप्टिंग ना कि हाँ, मुझे गाड़ियों का शौक था, तो मैंने लेटेस्ट गाड़ियां रखी हमेशा छोटी सी उम्र से, और स्पोर्ट्स कार्स, मुझे रेसिंग का बहुत शौक था। मैंने बाइकें रखी, मैंने बहुत छोटी उम्र में बाइकिंग शुरू कर दी, रैलीज में पार्टिसिपेट किया। टॉम बॉय किस्म का बहुत ज्यादा, मेरा सारे लड़कों वाले शौक थे। और उसके अलावा ये था कि मुझे शॉपोहॉलिक मैं बहुत ज्यादा बचपन से ही थी, बिकॉज अम्मी की डेथ के बाद अब्बू को समझ नहीं आता था कि यू नो अकेली रह गई है, क्या करूँ, किस तरह एंटरटेन करूँ, तो अब्बू भी कहते थे कि ले लो, वो ले लो, शॉपिंग कर लो। तो वो मेरी आदत बन गई शॉपिंग करना। तो जितने पैसे मैंने कमाए वो मैंने उड़ाए हैं, उड़ा दिए, सिर्फ अपने पे नहीं। मैं रैंडम दोस्त यार, अगर मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी होती थी तो ये चीज 80,000 रुपए की घड़ी पहनी हुई है, उसने एक दफा कह दिया सोनिया घड़ी बहुत प्यारी, उतार के दे दी। मैंने करोड़ों रुपए लोगों पे खर्च किए हैं।
اور اس کے علاوہ جہاں مجھے کرنے چاہیے جو اللہ نے تو واقعی دل والی بہت زیادہ. تو میں دل والی میں بہت اسٹوپڈ ہوں اور آج میں ریگریٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ میں نے لوگوں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف 20 سال کی عمر تھی تمہاری, اتنی سمجھ تھی نہیں, تین سے دل بہت بڑا ہوئے تھے, دل بہت محبت ڈھونڈ رہی تھی نا ہر کسی سے محبت. فیملی جیسے بابا ہے وہ سمجھاتے نہیں تھے کہ یو آر گوئنگ رانگ, یو آر ڈوئنگ رانگ, تم لوگوں سے نفرتیں لے رہی ہو, کیوں اتنا لڑ رہی ہو, اپنے لیے سیونگ کرو. نفرتیں تو نہیں لی, محبت نفرتیں مینس کہ آپ کے اگینسٹ بہت لوگ کھڑے ہوئے. ہاں اچھا نہیں, اگینسٹ بھی کوئی الحمدللہ آج تک میرے نہیں کھڑا ہوا. میں وہ چند کیسز آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے فار انسٹنس وہی والی بات ہے کہ آپ کوئی خاتون ہے, اگر آپ کے کہنے پہ نہیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی باس آ گیا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ باس جو ہے وہ فیوریٹزم کر رہا ہے اور وہ یا اس کی کوئی بھی نیت میں کوئی کھوٹ ہے, تو اس کو پتا ہے کہ یار یہ تو میرے کہنا مانے گی نہیں, میں کچھ بھی کہوں اس سے, تو وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا اس طرح کی. ادروائز ایوری بڈی لوڈ می, مطلب جتنی محبت مجھے ملی ہے چینلز میں اور اپنے کولیگ سے 10, آپ مجھے بتائیں 10 12 15 سال بعد کون آپ کے بارے میں کہتا ہے؟ لوگوں نے آرٹیکلز لکھ دیے ہیں میری طبیعت پہ اور میرے رویے پہ, تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. لیکن سونیا, جس طرح آپ نے اپنا بتایا کہ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا اور اسٹارٹ میں آپ نے کہا کہ مجھے ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میں بہت دوسرا کچھ کر سکتی تھی, لیکن I think no need to regret because it's a destiny. جہاں آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے اسپینڈ کرتے ہیں, شوبز کا ریگریٹ ہے مجھے, نیوز کا نہیں ہے. جب میں اپنی میڈیا کی بات کرتی ہوں, اب وہ چاہے انفرٹینمنٹ میڈیا ہو, نیوز میڈیا ہو یا انٹرٹینمنٹ میڈیا ہو, یہ جن کے آپ نے چینلز کے نام لیتے ہو نا, یہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور میں انٹر لنکس ہوتے ہیں. اگر آپ کے بارے میں یہ چیز کہہ دی جائے نا کہ یہ بندی بلنٹ ہے, بہت بولڈ ہے, اور سوری ٹو سے جیسے خود ہی آپ نے کہا بہت بدتمیز ہے, تو یہ لوگ ہیں نا آپ کو سائڈ کرنا شروع کریں. نہیں, یہ وجہ نہیں ہوتی, گروپنگ اور لابیز آپ کو سائڈ کرنا شروع کریں. اچھا, میں شبانہ یہ بھی بتاؤں, بدتمیز بولڈ کا بھی نہیں, میں پہلے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو آپ سے بات کی کہ بدتمیز صرف چند لوگوں کے ساتھ جو ایکچولی ڈیزرو کرتے ہیں, وہ لوگ ہی پھر پالیٹکس کرتے رہے. مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے, نہ میں ان کی اس پہ چلی ہوں انڈسٹری میں. اگر فار انسٹنس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور مستقل ایک اسپاٹ بوائے چائے لے کر آ رہا ہے اور اس کو گالیاں نکالی جا رہی ہے جو کہ ہماری آرٹسٹ کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ تو میں بولوں گی اس کو, میں وہ والی بدتمیز ہوں. میں نے کبھی زندگی میں راہ چلتے فقیر کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کی ہے. It's not a بدتمیز, مطلب آپ سوچتے نہیں ہو اگر کسی کی دل, میں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی ہے, کبھی نہیں. میں کوئی کسی کی کرے گا تو میں اس کو بولوں گی. لوگوں سے آپ یہ نہیں سوچو کہ میں کیوں بولوں. ہم لوگ یہ جو سچ بولے گا زندگی میں اس کی ساری دنیا اگینسٹ ہو جائے گی, سیدھی سی بات یہ ہے. تو ویسے اللہ کا شکر ہے میرے کوئی اگینسٹ نہیں ہے, نہ شوبز میں نہ نیوز انڈسٹری میں, ایوری بڈی لوز می. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ مجھے پرابلم ہوتا ہے کیونکہ نان پروفیشنلزم نیوز میں بھی بہت ہو گیا. آپ کوئی کسی کا نہیں ہے, کسی کو کام نہیں کرنا آتا, ڈالز بن کے میک اپ تھوپ کے بیٹھ گئی ہیں, نہ ان کو پڑھنا آتا نہ کچھ کرنا آتا, ہر چیز بس وہ آپ کی ایک وہ پی آر پہ آ گئی ہے کہ دوستیاں یاریاں کرو, دعوتیں کرو, کھانے کھلاؤ, آپ پارٹیز کریں تو آپ کو کام ملے گا. میں نے اپنے کریئر میں, اگر کوئی اور ہو تو آپ بتائیے گا, میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہی ہوں, میں نے آج تک کسی کو ایک میسج کر کے بھی نہیں بولا کہ مجھے کام دے دو. میں آج تک کسی پروڈکشن ہاؤس, کسی نیوز چینل, کسی مالک کو, سب کے نمبرز ہیں, پوری دنیا جانتی ہے مجھے, میں نے کبھی کسی سے کام نہیں مانگا, نہ میں نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی, نہ میں کسی کے آفس میں جا کے بیٹھی. مجھے 50,000 کالیں آتی ہیں, 50,000 پروجیکٹس آفر ہوئے ہوں گے. میں نے جب تک کسی نے جو پراپر پروفیشنلزم سے بلا کے کوئی بات نہیں کی اور مجھے سمجھ نہیں آیا, پہلے فون پہ سارا کنفرم کیا کون سی ٹیم ہے, ڈائریکٹر کون ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, پھر میں نے کام کیا. تو میں نے کبھی کسی سے کام نہیں مانگا. اچھا, یہ دنیا ہے ہی ایسی, اسکرین ہے ہی ایسی, آپ کا ٹیلنٹ بولتا ہے, آپ کے ٹیلنٹ کی ویئرشپ ہوگی. یہاں پر شارٹ کٹس زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں رہتا. جو شارٹ کٹس کر کے آتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اتنا سروائیو کرتے ہیں. بس کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, کیونکہ جو شارٹ کٹس لیتے ہیں تو وہ پھر وہ سب کرتے ہیں نا. جب ایک انسان کا ضمیر نہیں رہے گا, وہ جھوٹ بھی بولے گا, وہ کام کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا کام حاصل کرنے کے لیے. بہت جھوٹ ہوتا ہے نیوز میڈیا میں بہت زیادہ ہے, شوبز بھی کم نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ, شوبز میں 80% ہاں. یہ بتاؤ کہ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ نیوز میڈیا کی دنیا آپ نے دیکھ لی, بہت ساری ایسی چیزیں, نیوز میڈیا بھی شوبز بن گیا. ہاں, شوبز بن گیا ہے. اچھا, بیسیکلی آئی تھنک از دا ریزن کہ تم بہت انیشیل اسٹیج پہ یو ایس اے, امریکہ گئی تھی. اچھا, وہاں پر لوگ بڑے فرینک ہوتے ہیں, وہاں لوئل بھی ہوتے ہیں, وہاں بڑے ٹرانسپیرنٹ, وہاں پہ ہپوکریسی نہیں ہوتی, منافقت نہیں ہوتی. تو سم ویئر
وہ جو تمہاری اپ برنگنگ ہوئی تھی نا, براٹ اپ ہوا تھا نا اس انوائرمنٹ میں, وہ یہاں آ کر تھوڑا سا مس فٹ ہو جاتے ہیں, مس فٹ ہو گیا. اچھا پھر جیسے نیوز میڈیا کی آپ نے دنیا دیکھ لی, وہ ہم نے اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر لی, پھر یہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں کیسے ہے؟ بس ہوا یہ کہ وہی والی بات ہے, بھی 2-3 دن پہلے آئی واز ٹاکنگ ٹو ویری کلوز فرینڈ آف مائن, تو اس نے مجھے کہا کہ یار تم نے بہت چھوٹی عمر میں پیک دیکھ لی, ٹھیک ہے, جو لوگ اپنے 40s میں 50s میں جا کے دیکھتے ہیں تو اللہ نے تمہیں بہت جلدی سب کچھ دے دیا, سب دکھا دیا, تو تمہارا وہ گزر چکا ہے ٹائم, ٹھیک ہے. تو ابھی جب میں اپنی چیزوں پہ پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہوں اور آہستہ آہستہ میں نے کام تقریباً چھوڑ دیا ہے, چند پروجیکٹس اچھے, میں نے کہا کچھ اپنا کیا جائے, جتنی محنت وہ اسی طرح سے ہوا کہ میں جب, آپ کو پتہ ہے کہ سارے چینلز کے ساتھ میں نے کام کیا, 17 سال کی عمر میں میں نے جیو جوائن کیا, 17 سال کی عمر میں میں نے آج ٹی وی میں نیوز اینکرنگ شروع کی, اس کے بعد میں 18 سال کی عمر میں ایکسپریس ٹی وی گئی. لیکن یار اگر میں اس کی بات کروں, ان چینلز کی بات کروں, تو یہاں جب اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں تو وہ لوگ ماسٹرز سے کم, تو وہ میری ساتھ ایجوکیشن چل رہی تھی. بائی دا ٹائم میں ایکسپریس میں گئی تھی تب تک میری امریکہ سے بھی ایجوکیشن تھی, کیونکہ یہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا. گریجویٹ سے کم تو ہائرنگ کر ہی نہیں. سما میں آنے تک میری گریجویشن ہو گئی تھی, اور سما جوائن کیا تو تب تک میری گریجویشن ہو چکی تھی, اور جب میں دنیا ٹی وی تھی تب میں نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ میرا ورک ایکسپیرینس اتنا تھا اور اتنے بڑے چینلز کا تھا, اور میں پرسنلی یہ بلیو کرتی ہوں, ابھی میرے پاس 3 ڈگریز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے پاس انٹرنز آتے تھے نیو یارک فلم اکیڈمی کے, جہاں سب کا خواب ہوتا ہے کہ آپ جا کے پڑھیں گے, وہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا. بات یہ ہوتی ہے جو پریکٹیکل آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ میٹر کرتا ہے. میں آج بھی سمجھتی ہوں کہ آپ کسی بھی ملٹی میڈیا کے گریجویٹ کو, یا جس نے ماسٹرز ڈگری جس کے پاس ہو, آپ اس کو لا کے اس کو کام کا نہیں پتا ہوگا جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں کریں گے. اور پھر جب آپ پاکستان جب تک کہ آپ گراؤنڈس پہ نہیں اتریں گے, آپ کیسے سامنے والے یا ہم آن اسکرین ڈیلیور کریں گے. لیکن سونیا راؤ کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں آپ تک ڈیلیور کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اس کو جج کریں بلیک اینڈ وائٹ کی طرح. اور یہاں پر وقت ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو, یہاں وہاں کہیں نہ جائیں, سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں. انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ, ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ, ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورک شاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں. 1259 میکڈونلڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. 718-377-2323. Alright جی, ویلکم بیک. سونیا راؤ ہمارے ساتھ موجود ہے. از نتھنگ لائک کہ ہم وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو عام طور پہ ہم سے کہا جاتا ہے, میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ بولا کریں, یہ اس سے تو آپ اپنی پرسنلی اپنی ورڈ گراتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ بولنا چاہیے. سچ بولنے اور سچ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے. سو ٹرو. اور میں یہاں پہ یہ کہوں گی, ہم بریک پہ جانے سے پہلے جیسے بات کر رہے تھے تو وہاں پہ مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ایکسپیرینس کی بات ہو رہی تھی کہ میں کیونکہ موقع ملا ہے تو میں اپنے باسز کا کہوں گی کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا, پہلے میرے باس تھے طلعت حسین صاحب, اس سے پہلے جیو میں عدنان اوان اور شمس رضوی, اس طرح کے لوگ ہمیں ملے جو میڈیا کے آپ کہہ لیں کہ کرتا دھرتا تھے اور ہائیلی کوالیفائڈ, اور جن کو پتا تھا نالج ہر چیز کا. آج کل کی طرح کے باسز نہیں تھے. تو طلعت حسین صاحب ملے, ہر چیز ہمیں سکھائی کہ کیونکہ بیسیکلی وہ خود بھی جرنلسٹ تھے, جرنلزم سے ان کا تعلق ہوتا تھا. دیٹس وائی دے نو کہ ہاؤ ٹو گروم دا فریش, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح ڈیلیور کرنا ہے, کس طرح نیوز بنانی ہے, کس طرح اس کو آن ایئر بھیجنا ہے, فیلڈ میں جانا ہے, ہر چیز. اس کے بعد ہمیں فیصل شیر جان جو میرے مینٹور ہیں, میں اتنی نکمی ہوں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں, ملوں, میری فیملی کی طرح, اینڈ آئی لو ہم سو مچ. جنہوں نے STN لانچ کیا تھا, از مائی مینٹور, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ تھے. پھر عامر غوری, انٹرنیشنل ہی سیلیبریٹی, جو 15 نون لوگ ہوتے تھے ان میں سے ایک, ویری فائن جرنلسٹ. عامر غوری از اے ڈیئر فرینڈ,
ही वॉज माई बॉस, अबसार हो गए और नजम सेठी के वो, आप किन लोगों के साथ काम किया है जो कि खुद अपनी ज़ात के अंदर इंस्टीट्यूशन है. तो यू आर द लकीस्ट वन ना. वेरी लकी, वेरी लकी. वो रिग्रेट मेरा शोबिस में आके शुरू हुआ और आपका सवाल था कि मैं कैसे आई. तो जब इस सारे चैनल्स में मैंने काम कर लिया और मैं थक गई. शबाना, आई हैड नो आइडिया. फ्रेंड्स, शुगल होता था, सारे कुलीग्स फ्रेंड्स ही होते थे, साथ बैठ रहे हैं, खाने खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. वी हैड अ ब्लास्ट, बट अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं थी. प्राइम टाइम एंकर रही हमेशा समा में, एक्सप्रेस में, दुनिया टीवी में स्पेशली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. और समा में संडे को भी आपने ऑन एयर होना है क्योंकि आप संडे को आवाम बैठी होती है, पब्लिक हॉलीडे पे, ईद पे भी, सब. आई हैड नो लाइफ. मैं इतनी थक चुकी थी. वो मेरा काम, और हमारे दौर में इतना पाकिस्तान की सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी. एवरी डे ब्लास्ट हो रहे थे, हालात इतने ख़राब थे. इट वॉज सो बैड कि मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि वो मैंने बहुत ज़्यादा अपने पे हावी कर लिया कि लोग मर रहे हैं, हम फुटेजेस देख रहे हैं और हमारे पास रॉ टेररिज्म बहुत पीक पर था. रॉ फुटेजेस. नाउ वी आर सेफ. आप सोचें कि आप जो आवाम देखती है उससे कहीं ज्यादा हम देखते थे. जो रॉ फुटेजेस आती थी कि मैंने मेरा जब डिप्रेशन बहुत बढ़ा ना, मैंने एक दो जो इंसिडेंट्स थे बहुत खतरनाक उस टाइम पे, जो सूरत हाल थी, गले कटते हुए. हाँ, पहले तो आई थिंक वो ऑन एयर हो जाता था, फिर पैमरा या स्टेट ने बैन लगाया कि ये चीजें आप नहीं दिखा सकते, ना दिखाइए, इससे लोगों को और फ्रस्ट्रेशन हो रही है, खुदा ना खास्ता साइकोटिक होते जा रहे हैं. तो ये मेरे साथ इश्यू हो गया था क्योंकि हम तो बिल्कुल रॉ फुटेज देखते थे जो स्क्रीन पे भी नहीं आती थी. तो वो फिर मैं बहुत ज्यादा उस चीज का मुझ पर असर हुआ और न सोने का टाइम मिलता था. 18 घंटे लाइव बैठे रहना. इट वॉज वेरी टफ, वेरी टफ. Then I decided, दुनिया टीवी के बाद मैं मॉर्निंग शो के लिए मुझे बुलाया, TV1 के लिए मैं मॉर्निंग शो करती रही. फिर उनके भी हालात ऐसे थे, मसले शुरू हो गए थे कि अच्छा, पैसे तो नहीं दे रहे. भी मॉर्निंग शो जी जी जी, तो मैंने कई शादियां की या जन्नत को लेकर आई या किसी को भी नहीं. इसी वजह से मैंने उसके बाद मॉर्निंग शोज नहीं किए. 2-3 चैनल्स पे शोज किए. मुझे ऑफर्स हुई, बहुत अच्छी ऑफर्स हुई, लेकिन मैंने कहा ना, मैं दुल्हन बन के बैठूंगी. सुबह मेरा जो मॉर्निंग शो था उसमें पहले सेगमेंट होता था जिसमें आपके सीनियर सहाफ़ी नजीब नाजी साहब हो गए, ये हो गया, आके बैठे हुए. हम सबसे पहले न्यूज़ से शुरू करते थे. मैंने कहा मेरा न्यूज़ का बैकग्राउंड है, मैं आके ये जहालत नहीं कर सकती कि मैं दुल्हन बन के गॉडी कपड़े और गॉडी ज्वेलरी पहन के बैठ जाऊँ और बकवास करूँ, जिन उतारूँ. इट शुड बी इंफॉर्मेटिव. Morning show has to be, light. Morning show has to be informative because जो आपकी व्यूअरशिप होती है उस वक्त आई थिंक हाउसवाइफ्स होंगे या वो बच्चे लड़कियां होंगे जो उस वक्त घर में होती हैं, तो आपको उनको एजुकेट करना है, ना कि उनको आपको इस जगह पे लेकर जाना है. लेकिन सोनिया, मैंने जहाँ इस पर बहस हुई है, द पॉइंट इज TRP. वो कहते हैं कि जब आप चेंज दिस ना. हाँ नहीं, लेकिन TRP का मतलब ये होता है कि जो व्यूअर्स है वो देखना ही यही चाहते हैं. आप जब तक आप कैसे डिसाइड करेंगे व्यूअर्स यही देखना चाहते हैं? क्योंकि TRP आती है ना, TRP से तो आप उसी पे डिपेंडेंट हैं कि इस बुलशिट जो हम आवाम को दिखा रहे हैं इसकी ये TRP आ रही है तो हमने यही दिखानी है. You don't want to risk your. वो कहते हैं कि हमें भी तो सरवाइव करना है चैनल्स के दरमियान. सब सरवाइव. आप जब तक आप देखिए, हर चीज की कोई हद होती है ना. TRP आ रही है, आप किसी भी स्टूपिड चीज को चला देंगे ना. हम इश्तिहार देखते हैं, कोई टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं जो कोई बहुत ही हमें इंसान बुरा लगता है, मैं नाम नहीं लूंगी, अपने कोलीग्स हैं, सब उनको गालियां निकाल रहे होते हैं, फिर भी देखते हैं. क्यों? चलो अब मैं न्यूज़ पर भी आ जाती हूँ. जैसे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें हम पाकिस्तान का इतना ऐसा इमेज दिखाते हैं. वाई वी आर डिस्कसिंग रेम्बो, आयशा इकराम, वाई वी आर डिस्कसिंग हरीम, उसकी वो वीडियोस, टिकटॉक की वीडियोस, और हमने ऐसे देखा कि इन लोगों को आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बिठा रहे हैं. तो मुझे बहुत सारे मेरे जो ओवरसीज जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फैमिलीज हैं या जो है, वो कहते हैं कि न्यूज़ मीडिया को क्या हो गया है, आप खुद इनको एयर टाइम दे रहे हैं इस डर्ट को. आप जब इस डर्ट को एयर टाइम दे रहे हैं तो दुनिया कहेगी ना कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है. शबाना, दिस इज वर्स देन डर्ट. आप you can wash dirt away. बाद में क्या हुआ? ये क्या है? गंदगी को हाइप दे रहे हो. TikTokers and all this. मैं नहीं कहती कि चलो आप तफरीहन नहीं, जो कुछ न्यूज़ में चीजें आती हैं, आप जिन लोगों के बारे आप उनको बेच रहे हैं, ठीक है, आप उन लोगों को जो कंट्रोवर्शियल हैं, बजाय इसके आप लोगों को एजुकेट करें. अच्छी बात, दुनिया पाकिस्तान में बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है. प्लैनेट्स पे लोग बसने वाले हैं, फ्लाइट शुरू होने वाली है, क्या क्या दुनिया में दरियाफ्त हो रहा है, फ्लाइंग कार्स आ गई हैं, ठीक है.
You need to educate people. What are we doing? मैंने ये भी मेरी बहस होती है कि जब एक कोई चीज आप तक आती है, चाहे वो फेसबुक पे आए या And you इंस्टा में believe आए, नहीं, एक तो बिलीव तो करते हैं, फिर आप उसको और शेयरिंग पे चले मैंने जाओ। कभी जिंदगी में नहीं किया। नहीं करो शेयर, क्यों? आप खुद ही उसको बूस्ट दे रहे पर्दा। हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे ये होता है, खुदा न खास्ता किसी की कोई वाहियात सी वीडियो लीक हो गया, कुछ भी हो गया, या किसी की कोई स्टूपिड सी बात भी है कि जिसपे उसकी बेइज्जती हो रही हम है, उसको न्यूज में डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं तो वैसे भी इस चीज की शबाना बहुत अगेंस्ट हूँ कि पर्दा डालें यार। हाँ, आप पर्दा डालें। आप किसी की भी किसी चीज पे, और स्पेशली अगर कोई वो औरत जात है, लोग ऐसा हवा देते हैं। जैसे और वायलेंस हो गया, क्राइम्स हो गए। मैंने तो यहाँ तक सोचा, मे बी आप मुझे करेक्ट करोगे, कि अगर मैं CNN की बात करती हूँ, BBC की बात करती हूँ, वो कहते हैं एक उनका लोकल चैनल होता है न्यूज़ का, जिसमें वो जो कुछ क्राइम्स और वो हो रहे थे, लेकिन वो जो कंटेंट होता है वो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया में वो लोग नहीं देते, क्योंकि वो दुनिया में उसका इमेज गलत जाता है। और हम समझते हैं कि जो नेगेटिविटी हो रही है ना, उससे हमें TRP मिलती है। आप यहाँ इट्स ऑल अबाउट बिजनेस शबाना। मुझे यही होता है कि हमने इतना एथिकल जर्नलिज्म मुझे पता था, बिकॉज मैंने इतना स्काई न्यूज़ से ट्रेनिंग ली, CNN से ट्रेनिंग ली, BBC की वर्कशॉप्स ली। इतना जब बंदा ट्रेन होकर फील्ड में आएगा, जो इंटरनेशनल बड़े प्लेटफॉर्म से जाके पढ़ेगा, वहाँ से वर्कशॉप्स लेगा, कहते हैं कि आप अपने मुल्क का डिस्टॉर्ट। आखिर में फिर यही हुआ कि हमने कहा हमने तो जाया किया। आज तो कोई भी औरत आके बैठ के खबरें पढ़ देती है। हमने इतना पढ़ा लिखा, चीजें समझी, और अब आप एथिकल जर्नलिज्म वाली बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ आवर जर्नलिज्म इज नॉट एथिकल एट ऑल। मुझे करंट अफेयर के किसी शोज में एथिक्स तो मिल ही नहीं रही है। वो जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं अवाम के, वो खुद ऐसे लड़ रहे होते हैं। एंकर खुद ही एनालिस्ट बना हुआ है। जो एंकर है वो खुद ही एनालिस्ट यार, हम उनकी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, वैसे क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी बातें क्यों ना करूं? करे और क्या जिंदगी में हो रहा है यार? आपको पता है मैं तो डॉग मॉम हूँ, तो मैं डॉग मॉम जरा बोल दे, ऐसा ना लोगों को ये डॉग मॉम समझ गए थे। शूट पे कहीं आपके बच्चे हैं, आपकी शादी में मैं हमेशा मेरे बच्चे मेरे जो भी कुत्ते हैं उनको मैं बच्चा ही कहती हूँ। काफी सारे कुत्ते हैं, कुछ पास हैं, कुछ दूर रखे हुए। हाँ, तो बस वो आपको पता है, वो उनको बड़ी अटेंशन चाहिए होती है। मेरी लाइफ है वो, सबसे ज्यादा तो लॉयल यही होता है, बहुत ज्यादा। और मेरी तो जो दूसरे कुत्तों के बारे में नहीं कहूंगी, वो भी बहुत अमेजिंग है जो मेरे हैं, क्योंकि वो मोस्टली मुझसे दूर होते हैं। जो खास तौर पर डेजी चहीती हैं, वो तो आप हैरान हो जाएंगी उससे मिलके। वो इंसान है पूरा, उसको 4 ज़बानें आती हैं, वो हर चीज समझती है। उसको फोन की बेल पे पता है कि कॉल किसकी है। ग्राउंड फ्लोर पे अगर बंदा खड़ा हुआ है, वो 4th फ्लोर पे, उसको पता है कि अगर मैं यूं खड़ी हुई हूं ना कि दरवाजे पे कोई आया है, इसलिए कि उनके सेंसर्स हम बहुत। शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई हैव अ लॉट ऑफ डॉग्स, बट वो बाज़ औक़ात मुझे लगता है, मैं से पूछती हूँ तुम में कुछ है, तुम में कोई रूह है, तुम अगर मैं बहुत ही स्ट्रेट बोलूं तो सोनिया ने बहुत सारे कुत्ते पाले हुए अपनी लाइफ में। बहुत सारे, और शुक्र है मैंने कुत्ते पाले, इंसान नहीं पाले। और मोहब्बत, वफा, इन चीजों का आपको कुत्ता पाल के पता चलता है, इंसान तो आपका कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये बड़ा जबरदस्त, मतलब अच्छा मैसेज है ना, सॉलिड मैसेज है? बहुत बहुत सॉलिड मैसेज है। और मैं समझती हूँ कि अगर किसी ने तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, सब रिलीजियस हैं, सबको इस्लाम का पता है, कुछ लोगों ने अपना बनाया हुआ है कि कुत्ता रखना नहीं रखना, हराम हलाल, और फरिश्ते, ये वो सारा कुछ अब वो अपनी जगह पर है, और सबकी अपनी जस्टिफिकेशन होती है। बट मेरी ट्रेनिंग आप देखें डॉग की, कभी उसके मुंह से ज़बान बाहर नहीं आज तक आई, कभी उसने थूक या राल जिसे कहते हैं कि उसको सलाइवा जो है नापाक होता है, वो नहीं। मैंने ऐसे कुत्ते ट्रेन किए हुए, जाए नमाज का पता है। आपको क्या लगता है कि मैं प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है खत्म, तो ये इसको मैं आपका मैसेज समझूं या दुनिया के लिए मैसेज? अगर किसी ने कुत्ता नहीं पाला तो उसको पता ही नहीं कि मोहब्बत क्या चीज है। और मैसेज मैं यही दूंगी कि घबराना नहीं है। तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इसी तरह हमारा मुल्क चलता रहेगा। आई होप ये चीजें ठीक हो जाए, बट घबराना नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप इस प्रोग्राम में आई, और मेरे लिए, टी टाइम के लिए, इस चैनल के लिए, एंड थैंक यू सो मच सोनिया राहुल। और हमारी कोशिश यही होगी कि बात करें, सच करें, और इतने कैजुअल वे में करें कि ना आपको बुरी लगे ना मुझे बुरी लगे, लेकिन डिस्कस करना चाहिए। जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर्दापोशी करेंगे, तो आप बहुत सारे मसाइल का हल नहीं निकाल सकते हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।